राधे राधे दोस्तों महाभारत तो आपने कई बार सुना देखा होगा, पर क्या आप यह भी जानते हैं कि महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण कौन हैं। कर्ण के दो व्यक्तित्व हैं। वे महादानी, महारथी, महावीर हैं। भगवान परशुराम के शिष्य हैं। पर इतिहास इस बात को भी नहीं भूलता कि भरी सभा में देवी द्रौपदी का अपमान करने वालों में एक नाम कर्ण का भी है। तो कर्ण से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा जानने के लिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए जानते हैं कौन थे कर्ण, अर्जुन से इनका क्या संबंध था। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग के अंतिम समय एक असुर दंभोदवा था। वह ना तो अधिक दुष्ट था, न अधिक शक्तिशाली था। भगवान सूर्य का वह भक्त था। उसकी एक ही इच्छा थी, अमर होने की। इसी इच्छा को पूरी करने के लिए दंभोदभवा ने सूर्य देव की कठिन आराधना प्रारंभ कर दी। दंभोदभवा की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने प्रकट होकर दंभोदभवा से वरदान मांगने को कहा। दंभोदभवा ने कहा, भगवान मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। सूर्यदेव बोले, दंभोदभवा मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता, अन्यथा विधाता के बनाए नियम का उल्लंघन होगा। जो इस मृत्युलोक में आता है उसे जाना अवश्य होता है। तुम दूसरा कोई भी वर मांग लो, मैं उसे अवश्य दूंगा। दंभोदभवा बोला, भगवान तब आप मुझे 1000 दिव्य कवच धारण कराते। जो कोई उन कवचों को तोड़े वही मुझे मार सके, पर हाँ कोई एक ही मुझे मार पावे। यदि कोई दूसरा मुझसे युद्ध करे तो फिर मुझे 1000 कवच प्राप्त हो जाएं और वही मुझे मार सके जो 1000 वर्ष मुझसे युद्ध करे। जो कोई भी मेरे एक कवच को निकाले उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। तब सूर्यदेव ने सोचा, यदि कोई इसका एक कवच भी तोड़ेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। भला इसके 1000 कवच कौन तोड़ पाएगा। ऐसा कठिन वरदान इसने मांगा है, इससे तो इसकी मृत्यु असंभव हो जाएगी। पर सूर्यदेव अब अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने विवश होकर दंभोदभवा को वरदान दे दिया। वरदान पाकर दंभोदभवा बड़ा क्रूर दुष्ट हो गया। वह साधु संतों का यज्ञ नष्ट कर देता और उन्हें मार डालता। कुछ समय ऐसे ही बीत रहा था। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी महाराज, उनकी एक पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह धर्म मूर्ति से दंभोदभवा का आतंक छिपा न रहा। मूर्ति ने सोचा, इसके आतंक का अंत तो अब श्री नारायण की कृपा से ही हो सकता है। तब मूर्ति ने भगवान नारायण की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। मूर्ति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और मूर्ति से वरदान मांगने को कहा। मूर्ति ने कहा, भगवान मेरी यही इच्छा है कि दुष्ट दंभोदभवा का अंत हो जाए। भगवान बोले, मूर्ति तुमने मेरी कठिन तपस्या की है, अतः इसका अंत तुम्हारे पुत्रों द्वारा ही होगा। कुछ समय बीता, तब भगवान मूर्ति के गर्भ से नर नारायण 2 रूपों में अवतीर्ण हुए। शरीर 2 थे परंतु इनकी आत्मा एक ही थी। दोनों भाई नर नारायण तपस्या करने के लिए एक वन में गए। तब उन्होंने देखा दंभोदभवा संतों को मार रहा था। तब उनमें से नर दंभोदभवा से युद्ध करने लगे और नारायण भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भगवान नर ने 1000 वर्ष दंभोदभवा से युद्ध किया और उसका एक कवच निकाल लिया। तब भगवान नर ने सूर्यदेव के वरदान की महिमा रखने के लिए मरने का नाटक किया। इधर नारायण ने 1000 वर्ष शिवजी की आराधना करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त किया और वे युद्ध क्षेत्र में आकर अपने भाई नारायण को मृत संजीवनी विद्या द्वारा जीवित किया। नर तपस्या करने चले गए। अब नारायण ने दंभोदभवा से युद्ध करना प्रारंभ किया। 1000 वर्ष युद्ध के बाद नारायण ने दंभोदभवा का दूसरा कवच तोड़ा और नारायण ने भी सूर्यदेव के वरदान के अनुसार मरने का नाटक किया। इधर नर ने शंकर जी की 1000 वर्ष आराधना के बाद मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर युद्ध करने लौटे। नारायण को संजीवनी विद्या द्वारा जीवित किया। फिर वे दंभोदभवा से युद्ध करने लगे। इसी प्रकार जब नर नारायण ने दंभोदभवा के 999 कवच तोड़ डाले, तब दंभोदभवा समझ गया कि ये स्वयं भगवान हैं। इनकी चतुरता के सामने मेरी चालाकी नहीं चलेगी। तब दंभोदभवा भागकर तुरंत सूर्यदेव की शरण में गया और सूर्यदेव से बोला, भगवान मेरी रक्षा करें, मेरे एक ही कवच शेष बचा है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरणागत जानकर सूर्यदेव ने दंभोदभवा को अपने भीतर समाहित कर लिया। तब वहाँ नर नारायण आ पहुँचे
और उन्होंने कहा, सूर्यदेव तुम दंभोदभवा को मेरे सामने प्रस्तुत कर दो, मैं उसका अभिवध कर दूंगा। पर सूर्यदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि तुमने आताताई की रक्षा की है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारा वध मेरे द्वारा ही होगा। वही सूर्यदेव द्वापर युग में अपने अंश से कर्ण के रूप में प्रकट हुए और वह असुर भी सूर्यदेव के भीतर समाहित था, इसलिए कर्ण के 2 व्यक्तित्व थे। वही नर नारायण अर्जुन और भगवान कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। जब इंद्रदेव ने कर्ण से उनका कवच कुंडल मांग लिया, तभी अर्जुन उनका वध कर सके और इस प्रकार अंत हुआ त्रेता युग के असुर दंभोदभवा। ऐसे और अनसुने तथ्य जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको महाभारत के प्रमुख पात्र महारथी